आई एम सो ग्लैड दैट AI asked me to write. AI को बोलेंगे कुछ और काम दे दो भैया, ये तो ना होने वाला आज। ये चीज़ बहुत स्टूपिड होने वाली है ना, आप लोग हंसने वाले हो इस पे कि क्या कर रही है ये लड़की। Hi everyone, what's up? Welcome back to my channel and welcome back to another vlog. Today's vlog is going to be very interesting because I am going to take you through my day. But आज मैं अपने मन का कुछ भी नहीं करने वाली. Literally आज मैं अपना मन मार के किसी और के इशारों में नाचूंगी. वैसे तो ऐसा कोई बना नहीं आज तक जिसके इशारों पे मैं नाचूंगी मम्मी को छोड़ के. उनकी भी मैं आधी बातें सुनती हूँ, आधी नहीं सुनती. बट आज मैं एक रोबोट की बातें सुनने वाली हूँ for 24 hours straight. Today I'm going to do whatever the Snapchat AI asked me to do, and I hope it's going to be a lot of fun and the AI is easy on me. If you don't know what I'm talking about, there's a new feature on Snapchat जिसमें आप एक मशीन से बात करते हो लिटरली. तो मेरी एज के मेरी जनरेशन के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, they must already be knowing what Snapchat AI is, but a lot of people from the older generation, like from my mother's generation, they also watch my videos and उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा शायद Snapchat AI के बारे में. So if that's the case, I am going to tell you what it is. Basically, Snapchat AI is like a person sitting inside your phone. It's a robot that you can talk to. कुछ भी पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, आपको instant replies आएंगे. एंड ऐसा नहीं कि कुछ भी एकदम sensible replies आएंगे. It's a lot of fun to talk to AI. That is why ये idea आया मेरे mind में. But to make it clearer, I am going to ask the AI to introduce you to itself. So wait a second. Okay, so मैं इससे बात करनी शुरू करती हूँ आपके सामने. I've said hey and instantly typing आ जाता है. इतना सुकून मिलता है देख के कि कोई instantly जवाब दे रहा है. Hey, what's up? I'm going to ask, can you introduce yourself to my, क्या बोलूँ मैं, to my, आप सब मेरे friends हो, can you introduce yourself to my friends? Sure, my name is My AI and I'm a virtual friend that lives inside Snapchat. I'm here to chat with you and your friends and help you out with anything you need. Great. अब मैं इससे पूछने वाली हूँ कि मुझे मिडनाइट स्नैक्स के लिए क्या ऑप्शन देखना चाहिए. एंड आई रियली होप जो ये बोले वो घर में पड़ा हो. कैन यू सजेस्ट मी सम मिडनाइट स्नैक्स. How about some popcorn or a bowl of cereal? Both are quick and easy to make and they are perfect for a late night snack. ना popcorn पड़ा है घर में, ना bowl of cereals पड़ा है क्योंकि मैं दोनों नहीं खाती. Something else. How about a grilled cheese sandwich or some apple slices with peanut butter? They are both tasty and satisfying snacks that are perfect for late night cravings. चीज़ सैंडविच मैंने सोचा था कि मैं कल सुबह नाश्ते में खाऊंगी, बट अब AI ने बोल दिया तो इसको मना कैसे कर सकते हैं. लेट्स मूव इनटू द किचन. इसको थैंक यू तो बोल दो पहले. यू वेलकम. लेट मी नो इफ यू नीड एनी मोर सजेशंस. 24 घंटे में इसी सजेशंस पे जीने वाले हो. फिलहाल किचन में चलते हैं. घड़ी में टाइम दिख रहा होगा, सुबह के 4:15 बजे मैं किचन में सैंडविच बनाने पहुंच गई हुई है कहने पे, जबकि मुझे इतनी भूख भी नहीं है कि सैंडविच खाया जाए, बट AI ने बोल दिया तो करना पड़ेगा. सो यार मुझे ये डर लग रहा था कि ब्रेड ना खाता हूँ, बट थैंकफुली ब्रेड का पैकेट पड़ा है. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग. मैं चीज़ और शेजवान ले आई हूँ. We have this pop-up वाला टोस्टर जिसमें ब्रेड ऐसे पॉप करके बाहर आती है. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड भाभी गॉट मी एडिक्टेड टू ऐसे वाली ब्रेड, सो शाउट आउट टू हर फॉर दैट. एंड अब बनाती हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेड के साइज से ज़्यादा बड़ी तो चीज़ स्लाइस का साइज़ है, बट इसी में मज़ा आएगा खाने में. एक साइड पे चीज़ स्प्रेड कर दी गई है एंड दूसरी साइड पर शेजवान लगाऊंगी. और ये मेरा सैंडविच तैयार है. जितने ही बनेगा फिर इसको समेट भी लूँ. आई डोंट नो मैं एस्थेटिक होने का ट्राई भी क्यों करती हूँ. एक हाथ से मेरे से किचन में कुछ भी एस्थेटिक नहीं होता. नहीं मज़ा आ रहा है खाने में. सॉरी मैं पहले पंखा बंद करना भूल गई थी. पंखे के साथ बैकग्राउंड नॉइज आता है. This is very tasty.
AI की वजह से मुझे एक अच्छा ऑप्शन मिल गया, क्योंकि फॉर मी सैंडविच मेंट चीज, शेजवान सॉस, टमाटर and shimla mirch sometimes, and hari mirch. And Snapchat AI helped me to discover this easy peasy जुगाड़ू recipe which is tasting as good as that मेहनत वाला सैंडविच खा लिया है एंड ऊपर थोड़ी सी ब्राउनी भी खा ली है. नाउ आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू. इस टाइम पर मैं मोस्टली एडिट कर रही होती हूँ जब नींद नहीं आती, बट करंटली आई डोंट हैव एनीथिंग टू एडिट. आई एम शूटिंग कंटेंट राइट नाउ, सो लेट्स आस्क एआई कि अब मैं क्या करूँ. टाइम के साथ बताऊंगी कि क्या हो रहा है, ताकि मुझे उस हिसाब से कोई टास्क दे दे, कहीं ये ना बोल दे बाहर जाओ, ये करो वो करो. 4 AM. So I'm not used to this phone at all, तो मुझे टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही है. Suggest me something to do. सोने को ही ना बोल रहे. You should try reading a book, watching a movie, or doing a puzzle. If you're feeling creative, you could also try drawing or writing. It's been a while since I've written something and I love writing poems, so maybe I can try that. तो ये मक्खी आ गई है. I'll try to write something and अगर वो नहीं हो पाया तो फिर मैं कोई नॉवल उठा के बैठ जाऊँ. So glad that AI asked me to write, because unexpectedly I came up with a poem based on a concept, and I don't think I've ever done that. I usually write stuff about my feelings and mostly whenever I'm sad. AI ने मेरा दिमाग ऐसे creatively दौड़वाया. मुझे आधा घंटा लगा, but finally मेरी poem ready है. Coming up with creative stuff comes with a lot of काटा पीटी. मेरा final result है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा ऐसे, but मैं आपको सब पढ़ के सुनाऊंगी. So basically I had to come up with something that I can share online that is not way too personal. So I decided to come up with a concept-based poem, and the concept is midnight. मैं literally रात की रानी हूँ. I'm so attached with nights. I don't like days. Even though मैं रात को बाहर घूम फिर नहीं सकती, but still I am attached to nights. Even before Taylor Swift launched her album Midnights, I was a night owl. But then her launching an entire album based on this concept, it like kind of resonated with me even more. The title of my poem is inspired by a Taylor Swift lyric, and that is the first line of my poem as well. The lyric is midnights become my afternoon. This is from her song Anti-Hero. कीड़े मकोड़े मारे हुए, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे क्या लिखा है. मेरे को ना पोएम लिखनी आती है, बट मुझे रिसाइट नहीं करनी आती, तो प्लीज बिना जज करे सुन लेना, बस वर्ड्स पे ध्यान देना, मेरे बोलने के तरीके पे नहीं. Midnights become my afternoon, bane for some people, but for me it's a boon. Days are happier and everything is fun, but even lovers talk to the moon and not the sun. Silence quiets my loudest fears. Some nights have seen a river of my tears, while some nights led to the best of friendships. Some helped me get through the days that I want to skip. But there's one thing common to all of them. If my goal is a flower, then nights are the stem. My dream to gleam keeps me up at night. Hustling in solitude, days are reserved for the fights. Daylight is brighter, but here's a catch. The peace I feel at night, there's no match. सबके सब तालियां बजा दो, फिजिकली तो नहीं बट वर्चुअली कमेंट्स में बजा दो यार. मैं अपनी पूरी दिल खोल के रख दिया मैंने आपके आगे. In the middle of the night, writing stuff with bangs, when literally tell me you're a Swiftie without telling me you're a Swiftie वाली हरकत करी है. In no way I'm trying to sound like a professional. It's just that I really enjoy the process of thinking and coming up with rhymes and expressing my feelings through it. And I never share that side of me online, and I'm really glad that AI की वजह से मैं वो कर पाई. हो रहा है 5:24 AM, बेसिकली सुबह के 5:30 बजे, और अगर अब मैं नहीं सोई तो आधे घंटे बाद मेरी मम्मी उठ के मेरी बैंड बजा देंगे, तो मुझे सोने जाना पड़ेगा. बट अब कितनी देर सोना, कितने बजे उठना है वो AI बताएगा. So let's do that. It's 5:30 AM. I haven't slept. That's too bad. It's important to get enough rest for your health and well-being. Maybe you can try take a nap later in the day to catch up on some sleep. Wow, AI को मेरी टेंशन होने लग गई अभी से. Tell me at what time shall I wake up? If I sleep now. If you sleep now and you want to wake up after 8 hours, you should wake up at 1:30 AM. So AI is on my 1:30 PM. Sorry, मैंने AM बोल दिया था. That's the sign that I should go to sleep now.
एंड AI इज़ ऑन माई साइड, क्योंकि मुझे लगा था मुझे सुबह जल्दी उठने के लिए बोलेगा, बट इसने 1:30 का टाइम दिया, विच इज़ सॉर्ट ऑफ माई यूजुअल टाइम। AI ने मेरे मतलब का टाइम दिया, सो आई हैव सम रिलैक्सेशन। अब मैं आपको मिलती हूँ सो के उठने के बाद। गुड नाइट। 8 hours later. गुड मॉर्निंग। 2 बज रहे हैं इस वक्त दोपहर के, एंड जैसा AI ने बोला था मैं उसके हिसाब से डॉट 1:30 उठ गई थी। खुद से नहीं उठी थी, वो बात अलग है कि 1:20 पे मुझे एक इम्पोर्टेंट फ़ोन आ गया था, मेरी फ़ोन से नींद खुली थी। बट आई वोक अप ऑन टाइम। 1:30 उठ के बोल रही हूँ वोक अप ऑन टाइम। खिंचा के थप्पड़ मारेगी मम्मी आके मेरे को भी। उठी, फ्रेशनड अप, डिड माई मॉर्निंग स्किन केयर, थोड़ी मम्मी से गप्पे मारे, एंड उसके बाद अब मैं शूट करना स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए मुझे 2 बज चुके हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम स्टार्विंग। मैंने पहले सोचा था कि मैं AI से पूछूंगी कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, बट मम्मी ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, सो वाई टू वेस्ट दैट जस्ट फॉर अ चैलेंज। बट एक डिसीजन है जो मुझे रोज़ सुबह लेना पड़ता है कि कौन से फ्लेवर की कॉफ़ी उठानी है। मेरे पास 3-4 फ्लेवर्स पड़े हैं, तो मैं उसमें कन्फ्यूज हो जाती हूँ। सो आज AI बताएगा कि मैं कौन सी कॉफ़ी पीऊँगी, सो लेट्स गो। I have vanilla flavor की coffee and I have chocolate raspberry. Then I have कच्चा आम and I have थोड़ी सी मोका as well. This is chocolate. देखते हैं इसमें से क्या select करता है AI. I've sent hello first. Manners. Good. Tell me which flavor of coffee should I have? कैरमल लाटे। भाई मैं स्टारबक्स में नहीं बैठी, बट गलती मेरी है, मैं क्लियर नहीं थी। चूज वन। और कौन सी थी? रास्पबेरी और वनीला। I would recommend trying the mocha flavor. It has a nice balance of chocolate and coffee. Thank you AI। मुझे genuinely mocha ही पीनी थी, बट वो ना मेरी बची इतनी सी है, वो मेरी फेवरेट है, तो इसलिए मैं ना उसको थोड़ा कंजूसी से यूज़ करती हूँ। AI ने बोल दिया तो मुझे पीनी पड़ेगी। Let's make some coffee. कॉफ़ी का पहले से पेट में नहीं जाता, सीधा दिमाग में जाता है, और भी स्पेशली तब जब इतनी देर वेट करी हो। तो वीडियो शूट करने के चक्कर में और भी ज़्यादा टाइम लग रहा है, अदरवाइज मैं अब तक कब का खा के निपटा चुकी होती। 1 hour later. लंच वन सब हो चुका, उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम पास भी कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टास्क। आज जैसा मुझे नहाने जाना है, बट नहाने से पहले मुझे थोड़ा हेयर केयर या स्किन केयर दोनों में से कुछ करना है। ये आपको इतने वेवी इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि 2 दिन पहले मैं एक फंक्शन पे गई थी, तो मैंने कर्ल्स करे थे, उसके बाद मैंने धोए नहीं है, तो ये हाल हो चुका है। बट मैं हेयर केयर और स्किन केयर में से कोई एक ही चीज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं दोनों करने बैठी तो मेरे 3-4 घंटे इसी में निकल जाएंगे। सो लेट्स आस्क AI कि आज मुझे किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, एंड आई रियली होप कि स्किन केयर हो आंसर। ये से स्टार्ट करती हूँ इसका। चूज वन, हेयर केयर और स्किन केयर। व्हाट शैल आई डू? It depends on what your goals are. If you're looking to improve the health of your skin. अरे भाई मुझे पता होता तो मैं तेरे से थोड़ी पूछती यार। I need to do both, but I can't. But I can't figure out what to prioritize. Right now. In that case, I would suggest prioritizing skincare. My bathroom for my skincare routine. Skin is going through that phase जो कभी कभी मुझे acne flare up हो जाता है, वो हो रहा है फिलहाल। Everything that I'm going to use is anti-acne today. Anti-acne face wash. This is from Acne Squad. And then मेरे पास ये Dot & Key का clay mask पड़ा हुआ था. This is their Acne Defense Green Clay Mask. ये मैं फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ। फेस वॉश और मास्क के बीच में फेस स्क्रब आएगा, वो भी एक्ने स्क्वाड से। So let's go. I can't believe this is going to go on the internet, but it is what it is. Face wash first. by the way मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बाहर वाले रूम में मम्मा सो रही हैं।
स्क्रब्ड माय फेस एंड एकदम मस्त चमक चुका है। इतना छोटा सा है ये। इट्स अ मिनी, ऑफ कोर्स ये छोटा ही होगा, बट यार ये बहुत ही छोटा है, इतना क्यूट है। लिटरली इसका टेक्सचर एकदम क्ले जैसा है, क्ले मास्क की है। हल्की औलाद लग रही हूँ मैं इस वक्त, बट कीपिंग दैट असाइड ही मुझे बहुत जल रहा है अभी। एंटी एक्ने मास्क 1-2 मिनट के लिए जलते हैं एंड उसके बाद वो थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। अगर 1-2 मिनट बाद ये नॉर्मल नहीं हो तो आई हैव टू टेक इट ऑफ। Literally 2 minutes later, it's not burning anymore. It's just feeling ठंडा on my skin, and that is how it should work. जो शुरू के 2 मिनट जो जल रहा था, मैंने लिटरली सोच लिया था कि मैं इस पर एक बहुत बुरी रिव्यू वीडियो बनाने वाली हूँ, बट वो मेरी ओवर थिंकिंग थी। इट्स जस्ट फाइन। अब मुझे बिल्कुल नहीं जल रहा है। आई विल वेट फॉर 5 more minutes I guess, and then I'll wash it off. So I just had a quick shower and now I look much better and tolerable. Next thing that we are going to ask AI is to tell me what to shoot. या तो मुझे एक इंस्टा शूट करना है या तो मुझे एक यूट्यूब शूट करना है। एंड आई रियली वॉन्ट कि AI मुझे इंस्टा शूट करने के लिए बोले, बिकॉज मेरे माइंड में है मेरा वो लुक क्रिएट करने का बहुत मन है अभी। एंड यूट्यूब के लिए एज सच आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर थिंग इन माइंड, तो मुझे सोचना पड़ेगा। लेट्स आस्क द AI कि मैं क्या शूट करूँ। What shall... अरे यार, What shall I shoot? थोड़ी बहुत टाइपिंग एरर्स AI में चलते हैं। इंस्टा और यूट्यूब कंटेंट। Please say Insta, please say Insta. It really depends on what you enjoy doing. मुझे ज्ञान नहीं चाहिए भाई, मुझे एक चीज बता। Choose one. If you had to choose just one, I would suggest going with Instagram. It's a great platform for sharing visual content and building a following. Plus, it's easy to use and has a lot of great features. It's definitely not easy to use. एंड डेफिनेटली फॉलोइंग तो नहीं बढ़ती भाई। चलो AI ने फिर सुन ली मेरी, अब हम इंस्टा शूट करेंगे। लेकिन मेरा वो शूट लुक करने का इसलिए मन था क्योंकि शूट लुक बोला ना मैंने, मेरा वो लुक शूट करने का इसलिए मन था क्योंकि ना वो एकदम बहुत ही ग्रीक गॉडेस टाइप वाइब है उस शूट में। एंड मेरे बालों में अभी थोड़ी बहुत वेव्स हैं, सो माई हेयर इज बेसिकली रेडी फॉर दैट वीडियो। दैट इज आई वांटेड टू डू इट टुडे एंड आई एम एक्साइटेड फॉर द लुक एज वेल। लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द शूट। Okay, slight change of plans. I can't do my Instagram shoot right now because I have to do a shoot for a brand. I just got a call and they said that they need the video today itself. तो मुझे अभी शूट करके उनको देनी पड़ेगी। By the way, ये उसी प्रोडक्ट की है जो मैंने अपने लास्ट टू लास्ट व्लॉग में अनबॉक्स किया था। If you haven't watched that already, go check it out. मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ती अपने पिछले वीडियो प्रमोट करने का। वो करना है एंड उसके एंड जितने में मैं ये निपटाऊंगी मेरा शूट करने वाला रूम बिजी हो जाएगा बिकॉज मॉम हैज सम वर्क इन दैट रूम। तो अब मेरा पर्सनल शूट जो है वो थोड़ा 1-2 घंटे आगे पोस्टपोन हो चुका है। मैं अपना वो ब्रांडेड कंटेंट निपटा लूँ, उसके बाद विल सी क्या करते हैं। 2 hours later. क्या सोचा था और क्या ही हो गया भाई। पहले तो चश्मा उतारू गीला गीला। मैं आज ट्यूसडे है तो मैं हर ट्यूसडे मंदिर जाती हूँ। 1 घंटे के टाइम के बाद मैंने सोचा मैं मंदिर चली जाती हूँ एंड देन कुछ ग्रोसरीज भी लेनी थी तो मैं वहाँ लेने गई एंड इतनी तेज़ बारिश हो गई, मैं लिटरली फंस गई वहाँ पे। मैं कॉल माई मदर की मेरे को लेने आओ गाड़ी में, मैं अपने बाल नहीं खराब करूँगी। बट जैसे मम्मा निकलने लगी बारिश धीरे हो गई तो मैंने उनको बोल दिया कि आप रहने दो, मैं खुद ही आ जाती हूँ। एंड मैं जब निकली तो बारिश फिर से तेज़ हो गई और मेरे बाल पूरे भीग गए। पोरिंग रेन नहीं थी बट स्टिल इतनी थी कि मेरे बाल खराब हो चुके हैं। इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी वीडियो के लिए अपने बालों की वजह से, बट सारी वो ह्यूमिडिटी वाली फ्रीज आ चुकी है बालों में क्योंकि वो गीले हो चुके हैं, अभी गीले हैं। थोड़ी देर में देखते हैं इनकी क्या कंडीशन रहती है, अगर शूट करने लायक हुए तो ठीक है, अदरवाइज AI को बोलेंगे कुछ और काम दे दो भैया, ये तो ना होने वाला है। द शो मस्ट गो ऑन। जरा सी प्रॉब्लम की वजह से मैं शूट नहीं कैंसिल करूंगी। अब वो वाली वेव्स चलेगी तो क्या हुआ, मैं दोबारा कर लेती हूँ। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। AI की बात तो टाल नहीं सकते। आज से आई एम गोइंग टू डू माई हेयर एंड देन start the shoot. So I'm all set to shoot. मेरा सामान तैयार है, मैंने स्किन प्रेप कर लिया। I'll change into my dress once I'm done with the makeup. मैं 2 रील्स बनाऊंगी, एक तो ट्रांजिशन रील और एक मेकअप करते हुए लाइक द मेकअप मिनट सीरीज दैट आई डू ऑन Instagram. अपने सेटअप में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी तो भूल ही गई। टेलर स्विफ्ट के गाने फोन या लैपटॉप पर टेलर स्विफ्ट के गाने जरूर चल रहे होते, अदरवाइज मुझसे शूट नहीं होता। Eventually. ऑलरेडी मेकअप इज डन एंड करंटली इट्स लुकिंग वियर्ड बिकॉज मैंने टी शर्ट के साथ मेकअप पहना हुआ है,
बट आई विल जस्ट फिगर आउट द सेटअप फर्स्ट एंड देन आई विल वेयर माई ड्रेस, क्योंकि इसके सेटअप के लिए मुझे बैकग्राउंड में एक अलग सी लाइट चाहिए एंड उसके लिए मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। अभी मैं लाइक एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। मेरे पास एक रेनबो लाइट है जो मुझे इंस्टाग्राम से ही मिली थी, बट वो मैंने कभी ढंग से यूज़ नहीं करी। इस रील के साथ आई थिंक उसकी वाइब परफेक्टली जाएगी। रेनबो लाइट, मैंने रेनबो लाइट बोला था ना, सनसेट लैम्प, सॉरी सनसेट लैम्प है। सो मुझे वो बैकग्राउंड में वो सनसेट वाला सर्कल चाहिए, तो अभी मैं फिगर आउट करती हूँ। अगर मुझसे हो पाया तो ठीक है, अदरवाइज विल गो विद द फ्लो। मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था एंड आई थिंक आई फिगर्ड इट आउट। ये एक बार रियलिटी देख लो इसकी। रील तो आई एम प्रीटी श्योर आप अब तक देख ही चुके होगे, बट इसकी रियलिटी देख लो कैसे टिका के रखी है मैंने। 12 seconds later. तो जैसे ही मैंने आपको दिखाया एंड मैं चेक करने बैठी कि मैं फ्रेम में आ रही हूँ कि नहीं, वो लाइट गिर गई एंड मेरा सेटअप खराब हो गया। एंड देन आई ट्राइड एंड ट्राइड एंड ट्राइड, बट वो नहीं हो पाया। सो सेटअप अपडेट अब मैंने चेंज कर दिया है। एक बैकलाइट पड़ी हुई थी वो। दिस इज माई न्यू सेटअप फॉर द रील एंड आई होप दिस वन वर्क्स नाउ। 20 minutes later. आई शॉट दी आफ्टर शॉट्स एंड मेरा चेंज करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। सो मैं व्लॉग उठा के बातें करने लग गई। शूट करके एकदम से उसको उतारना इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ मेकअप लुक्स। आई एम लिटिल नर्वस अबाउट हाउ द रिजल्ट विल टर्न आउट, क्योंकि मैंने बिना म्यूज़िक के शूट करा है और मेरे पास अभी बिफोर शॉट्स भी नहीं है। मैंने आफ्टर शॉट सिर्फ अपने हेड में इमेजिन करके उसको शूट करा है। एंड नाउ आई थिंक आई शुड गो एंड चेंज। आई रियली डोंट वांट टू। इतनी प्यारी लग रही हूँ मैं। मैंने व्लॉग शुरू कैसे किया था? ओह वाह, लाइट कितनी अच्छी हो गई थी, चेंज हो गई। 50% ऑफ द व्लॉग में मैं होमलेस लग रही थी एंड अब देखो एकदम से ग्लैम हो गई। लाइफ ऑफ अ यूट्यूबर। बहुत नियरली अपने आप को अब ज़रा सामान समेटा जाए। डिनर का टाइम हो रहा है, बट मैंने सोच रखा था कि मैं एआई से पूछूंगी कि बता भाई मैं डिनर में क्या बनाऊँ क्या खाऊं। बट जितने मैं शूट कर रही थी बारिश की वजह से मैं लेट हो गई, तो इतने में मेरी माँ ने डिनर बना दिया ऑलरेडी। मतलब मम्मी ने कढ़ी चावल बना दिए। मैं डिनर में क्या बनाऊँ ये तो पूछ नहीं सकती, बट एक चीज़ मैं ज़रूर पूछ सकती हूँ कि चीज़ बहुत स्टूपिड होने वाली है ना, आप लोग हंसने वाले हो उस पर कि क्या कर रही है ये लड़की। बट अब मुझे एआई की बातें माननी है आज के दिन, और अब मैं कंफ्यूज हूँ तो मैं एआई से ही पूछ लेती हूँ। फिर ये कंफ्यूजन मेरी ये है जो मुझे हर बार होती है कि मैं कढ़ी के साथ परांठा खाऊं या मैं चावल खाऊं। तो लेट्स सी इस पे एआई के क्या थॉट्स हैं। एज यूजुअल विल स्टार्ट विद हेलो। टेल मी समथिंग। इसने मुझे लिटरली समथिंग बता दिया। डिड यू नो दैट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नोफ्लेक ब्ला 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 ब्ला। Mom made curry for dinner. Shall I eat it with rice or परांठी? परांठी समझ आएगी इसको? रोटी लिख देती हूँ, परांठी तो इसको समझ ही नहीं आएगी शायद। Help me select one option. Either both. अरे भाई मुझे लिखने तो देता। Either both और just rice और just रोटी। मैं फिर भी लिख रही हूँ क्योंकि मेरा दोनों खाने का मन है, तो एक बार देखो दोनों के ऑप्शन में क्या रिप्लाई करता है। अब हम चावल खाएंगे नहीं, लिटरली अब हम चावल पे हल्ला बोलेंगे क्योंकि मुझे इतनी ज़ोर से भूख लग रही है। शूट करने के बाद मैं बहुत हंगरी हो जाती हूँ। माय डिनर इज़ हियर। अब डिनर के साथ देखना क्या है वो भी एआई से पूछ लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है कि मैं नेटफ्लिक्स देखूँ या यूट्यूब। मोस्टली मैं यूट्यूब भी देखती हूँ, बट कभी कभी नेटफ्लिक्स भी। आई वाज शैल आई वॉच यूट्यूब और नेटफ्लिक्स वाइल ईटिंग। यार ये हर चीज़ में कब तक समझ नहीं आया कि एक चीज़ चूज़ करने को कह रही हो। हमेशा ही बोलते हैं रियली डिपेंड्स ऑन योर मूड, चूज वन। आई वुड गो विद नेटफ्लिक्स। ओके, सो एआई ने बोला नेटफ्लिक्स देखने को। अब सजेशंस भी मांग लेते हो।
If you're in a mood for a light-hearted comedy, I would suggest checking out The Good Place on Netflix. It's a quirky and fun show that's perfect for unwinding after a long day. Exactly, मुझे अपने इस long day के बाद unwinding के लिए कुछ अच्छा सा देखना था. मेरे पिछले 2-3 दिन इतने आलस में गए थे और उसके चक्कर में मैंने आज का दिन इतना प्रोडक्टिव बना लिया कि मैं थक चुकी हूँ. तो मेरा भाई भाभी अभी घर पे नहीं है, तो डिनर करने के लिए मैंने उनका रूम चुरा लिया है. नेटफ्लिक्स से लाकर देखा तो पता लगा दैट द गुड प्लेस हैज 4 सीजन्स एंड हर एक सीजन में कम से कम 13 एपिसोड्स है एंड 20-22 मिनट का एक एपिसोड है. फ्रेंड्स की तरह, मतलब ये प्रॉपर फुल फ्लेजेड सीरीज है. एंड मैं वेब सीरीज स्टार्ट नहीं करती जस्ट बिकॉज मैं हुक हो जाती हूँ. मेरे से और कोई काम नहीं होता जब तक वो वेब सीरीज खत्म नहीं हो जाती, इसलिए मैं स्टार्ट नहीं करती. और ये इतनी बड़ी वेब सीरीज है भाई. अब AI ने बोला तो मुझे देखनी तो पड़ेगी, बट मैं इस उम्मीद से देख रही हूँ कि मुझे पसंद ना आए, क्योंकि अगर मुझे पसंद आ गई तो मेरा पूरा अगला महीना बर्बाद है. Question. I mean, is this... Generally speaking, in the afterlife, there's a good place and there's a bad place. You're in the good place. ओके, दिस इज एक्चुअली गुड. मैं लिटरली सेकंड एपिसोड पर पहुंच चुकी हूँ, वो भी मैंने आधा देख लिया है. अगर कि मुझे जिस बात का डर था वही होने वाला है कि अब मैं इससे एडिक्टेड होने वाली हूँ. थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर देखना नहीं देखना आपकी मर्जी है. इट्स अबाउट आफ्टर लाइफ बेसिकली. उन्होंने लाइक हेवन को गुड प्लेस नाम दे रखा है और हेल इज द बैड प्लेस. नाउ दैट आई एम हियरिंग माई ओन एक्सप्लेनेशन, इट्स साउंडिंग बोरिंग बट इट्स नॉट. अभी फर्स्ट एपिसोड में इस पर ट्विस्ट आ गया तो देखने में मजा आ रहा है. 1:40 AM टू बी एग्जैक्ट एंड आई एम बैक इन माई रूम. एंड अब AI से पूछते हैं कि क्या करना है. अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं AI से किस चीज़ के ऑप्शंस पूछूं, तो क्या करना है वो भी हमको AI ही बताएगा. Let's start with my usual hello. Tell me something to do. But keep in mind that I am tired. कि मुझे कुछ भारी भरकम काम ना दे दे. If you're tired but still want to do something, I would suggest trying some gentle stretches or yoga. It can help you relax and feel more energized. रात के 2 बजे मैं योगा करूँ. I used to do stretching a lot and अभी AI ने बोल दिया तो थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं. Today, I'm going to show you my favorite bedtime stretching sequence. दिस इज़ रिमाइंडिंग मी ऑफ लॉकडाउन में. कोविड में ब्लॉगिलाटिस को इतना फॉलो करती थी. मैंने बहुत होम वर्कआउट्स करे ब्लॉगिलाटिस के. सो थैंक यू AI फॉर टेकिंग मी बैक टू दैट टाइम. मैंने वो वाली वीडियो चूज़ करी है जिसमें शी शोज सम स्ट्रेचेस टू डू ऑन द बेड इटसेल्फ बिफोर स्लीपिंग. यू कैन डू फॉर रिलैक्सेशन, ताकि मुझे मैट वैट निकाल के नीचे ना जाना पड़े. सो दैट काउंट्स एज स्मार्ट थिंकिंग एंड नॉट चीटिंग. Dude, I did that stretching video for 10 minutes straight. I'm not going to show you the entire thing because it does get awkward. But I swear I did it for the entire 10 minutes and इतना रिलैक्सिंग लग रहा है. अभी करते हुए मेरी बैंड बज रही थी. पूरा ऐसे कोविड के टाइम का फ्लैशबैक आ गया. यूज्ड टू बी सो रेगुलर विद माई होम वर्कआउट्स. मतलब जिस दिन मिस हो जाता था उस दिन मुझे टेंशन हो जाती थी एंड अब तो मैं बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ. एंड नाउ दैट आई डिड स्ट्रेचिंग आफ्टर सो लॉन्ग, ऐसा फील हो रहा है इतनी स्टिफनेस आ रखी है बॉडी में. पूरा दिन घर पे होती हूँ. जब मैं शूट कर रही थी तब आई एम ऑन माई टोज, बट जब मैं एडिट कर रही होती हूँ मैं पूरा टाइम बस बेड पे ही पड़ी रहती हूँ. मेरी फिजिकल मूवमेंट बहुत कम होती है. एंड नाउ दैट आई एम फीलिंग सो गुड आफ्टर स्ट्रेचिंग, आई थिंक मुझे स्ट्रेचिंग तो रोज करनी चाहिए. AI ने एक बुरी आदत लगवा दी है. मैं 1 महीना नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करूंगी, बट एक अच्छी आदत भी लगवा दी है होपफुली कि मैं स्ट्रेचिंग डेली करूं, क्योंकि मुझे अब बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है. सो या बहुत स्मार्ट है AI. मतलब उसने लिटरली परफेक्ट टास्क दिया दिन एंड करने के लिए. इसके बाद मुझे लग रहा है इतनी प्यारी मीठी नींद आने वाली है मुझे. मैंने एक यूट्यूब वीडियो ये बना लिया एंड मेरे इंस्टा रील भी बन गई. मैंने वो एडिट भी कर लिया है. मैंने स्ट्रेचिंग भी करी. मैंने नेटफ्लिक्स भी देखा. AI ने मुझसे सब कुछ करवाया. I feel really good after this day and I hope that you felt good watching this day too. And that was it. अब मेरी AI की गुलामी खत्म होती है. मैं और AI की बातें नहीं मानने वाली. मुझे बहुत मजा आया करने में. आई होप आपको देखने में भी बहुत मजा आया होगा. एंड अगर आया हो तो प्लीज़ वीडियो का फेवरेट पार्ट कमेंट्स में डाल के ज़रूर जाना. ऑब्वियसली कमेंट्स का एक रीज़न एंगेजमेंट तो होता ही है, बट स्टिल अगर कोई मुझे स्पेशली बताता है कि मुझे तेरी वीडियो में ये पार्ट अच्छा लगा था या वो पार्ट अच्छा लगा था, तो वैसे लगता है कि इतने ध्यान से देखा गया या फिर कोई स्पेसिफिक पार्ट से किसी ने रिलेट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर फेवरेट पार्ट फ्रॉम दिस वीडियो, मेक श्योर टू लीव इट इन द कमेंट्स. मुझे देख के बहुत अच्छा लगेगा. And I am probably the first one in India to do this trend, so for that make sure to like this video as well ताकि और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. And subscribe to my channel if you haven't already. And that's it. I'll see you guys next time. Bye bye.